हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो। मैं आदित्य कुमार राठौर। आज की क्लास में वैद्युत क्षेत्र है और इस पहला चैप्टर है। इसमें आज के न्यूमेरिकल लगाएंगे। जैसा पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के जो प्रूवमेंट है, जिसके मोस्ट मॉडर्न प्रूवमेंट थे, वो आप लोगों को करवा दिया। सूत्रों का निगमन भी करवाया है। अब आज से क्या करेंगे, इसके प्रत्येक दिन आप प्रत्येक वीडियो में आप लोगों को क्या मिलेगा, क्रम वाइज से इसके न्यूमेरिकल मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि पहला न्यूमेरिकल है एक चार। पहला न्यूमेरिकल आपको दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम्ब ऋणावेश होता है और अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? अल्फा कण पर आवेश पूछ रहा है। अल्फा कण पर आवेश पूछ रहा है। ठीक, यानी इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम्ब ऋणावेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना दे रखा है? इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रखा है आपका, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन हाथ पर आवेश यानी क्यू बराबर दे रखा है। क्यू बराबर, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रखा है वो क्यू, और क्यू बराबर कितना होता है? यानी ए है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम्ब। ठीक है, और कह रहा है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? अल्फा कण पर, ठीक, कौन सा कण है? अल्फा कण, अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश यानी क्यू आपसे पूछ रहा है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना दे रखा है? 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम्ब दे रखा है। ठीक, और अल्फा कण पर जो आवेश होता है, अल्फा कण पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन अथवा 2 प्रोटॉन होते हैं। या तो कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर क्या होते हैं? अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन होते हैं। यानी क्यू बराबर हो जाएगा 2e। क्या हो जाएगा? 2e। तो Q बराबर क्या, देखो Q बराबर तुमको दे रखा, क्या दे रखा है? ये दे रखा है आपका Q बराबर अल्फा कण पर आवेश कितना होगा? 2e होगा। ठीक, अच्छा अब देखिए Q बराबर क्या हो जाएगा? 2, यानी और E का मान कितना दे रखा है? E का मान दे रखा है आपका, E का मान कितना दे रखा है? 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब क्या Q बराबर क्या हो जाए? 16 दूनी 32 हो गया, गुणे 10 की घात -19, यानी एक के बाद पॉइंट होता है, एक के बाद पॉइंट लगा लिया। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। यानी ये क्या हो गया? अल्फा, ये चीज आ गई आपकी, अल्फा कण पर आवेश आ गया। क्या आ गया आपका? ये अल्फा कण पर आवेश आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन था आपका। ठीक, अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन ये आपके सामने है कि एक चालक पर 1.0 कूलम्ब ऋणावेश, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? ये क्या कह रहा है कि यानी ये सवाल है, एक चालक पर 1.0 ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? ठीक, यानी कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या कमियां हैं, ये चीज आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, यानी हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। और क्या दे रखा? चालक पर ऋणावेश कितना है? 1 कूलम्ब आवेश। तो क्या करें, तो यहां लिखेंगे चालक पर आवेश। चालक पर आवेश कितना है? चालक पर आवेश Q बराबर क्या है? 1 कूलम्ब दे रहा है। क्या दे रखा है? 1 कूलम्ब दे रखा है। और चालक पर कूलम्ब दे रहा है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यानी E बराबर कितना होता है? E बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस कितना होता है? 19 कूलम्ब होता है। ठीक है, 19 कूलम्ब होता है। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या पूछ रहा है? n का मान हमसे क्या कर रहा है? हमसे पूछ रहा है। क्या मान पूछ रहा है? किसका मान पूछ रहा है हमको? n का मान। ठीक है, अच्छा हम क्या करते हैं, हम जानते हैं, यहां से देखो हल करते हैं।
हल में क्या है, हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, ई इसके नीचे आ जाएगा यानी क्यू बटा ई हो जाएगा। तो एन बराबर क्यू का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात कितना है, माइनस का 19 कूलम है। पॉइंट हटाया, ऊपर 0 बढ़ा दिया। अब क्या करें, इसको भाग कर लीजिए, घातें ऊपर जाएंगी, काय की हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। तो ये हो गई घातें, क्या की होगी, प्लस की हो गई। अब क्या करेंगे, देखो 10 को 16 से भाग कर दिएगा, 16 पॉइंट लगाया, 0 बनाया, 16 छक्का 96, यानी कितना बचा, 4 बचा, फिर 0 बना लिया, 16 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 हो गया, 8 बचा, 0 है, 16 पंचे 80, कितना आ गया, ये आ गया आपका 0.625। ठीक है, ये आ गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कितना आ गया, 0.625 गुणे 10 की घात माइनस 19। या तो क्या करें, अब जैसे घात इधर बढ़ाएंगे तो प्लस की घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या तो फिर इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n बराबर 6.25 गुणे 10 की घात 8। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और संख्या को कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, कितना है, 18, यानी 6.25 गुणे 10 की घात करना, 18 एक पॉइंट को इधर ले गए तो क्या हुआ, एक घात प्लस की कम हो गई। ठीक है, आप देखिए आपके आगे तीसरा क्वेश्चन ये है कि एक चालक पर 0.2 गुणे 10 की घात माइनस 18 कूलम धनावेश है। क्या है, चालक पर आवेश है। चालक पर आवेश कितना दे रखा है, देखो तीसरा क्वेश्चन है, चालक पर आवेश, चालक पर आवेश, चालक पर आवेश क्यू बराबर कितना दे रखा है, क्यू बराबर दे रखा है आपका 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18 कूलम दे रखा है। ठीक है, अच्छा फिर 18, ठीक 18 दे रखा है। अच्छा, और कैसा आवेश, धनावेश है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, देखो ये न्यूटन की किताब, कुमार मित्तल की किताब है, और जो मेरे पास इसमें हो सकता है क्वेश्चन के थोड़ा बदल के दे दिया हो, लेकिन है लगभग सेम ही है। ठीक है, जो आपकी नई किताब है उसमें का क्वेश्चन है, एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की बार माइनस 18 कूलम धनावेश, धनात्मक आवेश है, जबकि धनात्मक आवेश है, बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता या कमी होगी। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब क्या है, हमें कह रहे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी यानी संख्या ही ज्ञात करना है। क्यों, क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। और क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ई बराबर क्या हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आवेश, ठीक है, ये क्या है हमारा आवेश, यानी ई बराबर कितना, 1.6 गुणे 10 की घात कितना है, माइनस 19 है। ठीक है, ये क्या है, माइनस 19 है। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब संख्या क्या होती है, एन होता है, और ये एन हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, क्या कर रहा है, हमसे पूछ रहा है। अच्छा, सूत्र हम जानते हैं, क्या इसको हल करेंगे, सूत्र बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर, देखो क्यू बराबर होता है एन ई, और यहां से क्या करेंगे, एन का मान निकालेंगे तो एन बराबर हो जाएगा क्यू बटा ई, और इसलिए एन बराबर क्या हो जाएगा हमारे, एन बराबर क्यू का मान कितना दे रखा है, 2.4 गुणे 10 की घात कितना दे रखा है, माइनस का 18 दे रखा है, और ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस कितना होता है, 19 होता है। एक के बाद पॉइंट यहाँ है और एक के बाद यहाँ है, तो यहाँ से भी हट गया, ये भी हट गया। ठीक है, आप देखो 4 चक्कू 16, 4 छंग 24, 2 से काट दीजिएगा, ये बचेगा आपका एन बराबर 6/4 गुणे, एक घात है क्या की 19 है, और ये घात कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, प्लस की हो जाएगी, यानी ये हो गया 10 की। देखो ये दे रखा है आपकी, कितना दे रखा है, दे रखा है 10 की घात माइनस का 18 है, और गुणे में कितनी घात ऊपर गई है, तो 10 की घात कितनी हो गई, एक प्लस की कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। ठीक है, 19 हो जाएगी। तो उसके बाद में क्या है,
घाते क्या करेंगे, माइनस हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, घटा दें 6/4 गुणे 10 की घात कितनी, एक बचेगी, और एक घात क्या करते हैं, लिखी नहीं जाती है। ठीक है, अब क्या करें, इसको काट दीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 5 तिया 15। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, n बराबर कितना आ गया, n बराबर आ गया 15, और एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारी, कमी हो जाएगी। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, 15, यहां लिख सकते हैं 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका रहा तीसरा क्वेश्चन हो गया। आप इसे नोट कर लिए, चाहे स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना एक फेयर रजिस्टर भी बना सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, किसी वस्तु को, एक मिनट देख लेते क्या कौन सा क्वेश्चन है, ले चलने दीजिए। हाँ, किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम के धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, ताकि निकाले जाए, ज्ञात कीजिए। यानी कोई वस्तु है उसमें धनावेशित करना है, तो धनावेशित करने के लिए क्या करें, इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे। जब वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वहां पर आवेश कैसा होगा, धनावेश होगा। यानी मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज है, यहाँ पर बराबर मात्रा में सब चीज भरी है, मान लीजिए यहाँ पर प्लस के भी बराबर है और माइनस के भी, यहाँ पर जितने माइनस के हैं, मान लीजिए 5 माइनस के हैं, 5 प्लस के हैं। अब हमको प्लस का ज्यादा करना है, जब प्लस का ज्यादा करना है तो माइनस को यहाँ से भगाना होगा, तभी तो प्लस का ज्यादा होगा। ठीक, और अगर माइनस का ज्यादा करना है तो प्लस को भगाना होगा। ठीक, अब प्लस को भगा नहीं सकते, जब प्लस को भगा नहीं सकते तो क्या करेंगे, माइनस को इसमें बढ़ा देंगे। यानी जो भी काम करना है वो माइनस के साथ करना है, इन्हें इलेक्ट्रॉनों को निकालना है, इलेक्ट्रॉनों को बढ़ाना है। आप अगर पॉजिटिव लाना है तो क्या करें, इलेक्ट्रॉनों को हटा दीजिएगा। अगर इसमें ऋणावेश बढ़ाना है तो इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति को बढ़ा दीजिए, ऋणावेश कैसा हो जाएगा, हमारा ऋणावेश हो जाएगा। अगर धनावेश ही करना है तो इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमको निकाल देना। काम किसके ऊपर करना है, हमें इलेक्ट्रॉनों के ऊपर करना है। जैसा कि वस्तु भी कह रहा है कि जो वस्तु को 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम के धनावेशित करने के लिए, यानी इसको क्या करना है, धनावेशित करना है, किसको, वस्तु को। और कितना आवेश करना है, वस्तु पर आवेश कितना है, बस का जो आवेश क्यू बराबर दे रखा है, आपका क्या नंबर है, 4 नंबर है। क्यू बराबर दे रखा है, कितना क्यू बराबर है, 4.8 गुणे 10 की घात -19, 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है, कूलाम दे रखा है। अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन क्या करना है, निकालने हैं। ठीक, तो हमें क्या है, एन क्या है, हमको निकालना है कितने, और इलेक्ट्रॉन यानी ई बराबर 1.6 गुणे 10 की घात कितना हो गया, -19 कूलाम। ठीक है, एन बराबर, अब क्यू बराबर क्या होता है, देखो तो सब लोग जानते हैं कि क्यू बराबर क्या होता है, अभी बताया, क्यू बराबर होता है एन ई, और एन से क्या निकालेंगे, एन बराबर ई आ जाएगा इसके नीचे में, तो एन बराबर हो जाएगा क्यू का मान कितना है, 4.8 गुणे 10 की घात कितना है, -19 है, और ई का मान कितना है, 1.6 गुणे 10 की घात कितना है, -19 है, 19 है दोनों का। ठीक है, कोई बात नहीं, 19 से घाते घाते कैंसिल हो गए। अब पॉइंट हटा दीजिएगा, पॉइंट हट गया। अब देखो जब पॉइंट हट गया तब क्या है, 16 बचा, 16 कम 16 16 48, यानी एन बराबर कितना है, 3। यहाँ से यानी करना क्या है, 3 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देना है, निकाल देना है, और आवेश कैसा हो जाएगा, हमारा धनावेश हो जाएगा। यानी कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है, 3 आवेश। ठीक है, ये आपका अगर 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यन यानी 7 ने ये दे रखा है। ठीक है, और 14। ठीक है, ये नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करनी है। ठीक, इसमें क्या है ना, इसमें 7 प्रोटॉन है। ठीक है, कितने प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन है। क्या है, ये दे रखा है 7 प्रोटॉन है, और 7 प्रोटॉन में नाभिक में गणना करनी है, आवेश की गणना करनी है। क्या है, नाभिक पर आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। तो इसमें नाभिक में कितने प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन है। जब 7 प्रोटॉन है तो क्या है, प्रोटॉन का मतलब संख्या, प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, प्रोटॉनों की संख्या ही दे रखा। ठीक है, क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन की
संख्या। अब प्रोटॉन की संख्या कितनी दे रखी है? देखो प्रोटॉन की संख्या क्या है हमारी, 7 है। कितनी है? प्रोटॉनों की संख्या क्रमांक कितना है हमारा, ये दे रखा 7, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 7 हो गए। अब प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, यानी प्रोटॉन पर आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, क्यू बराबर कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात कितना होता है, -19 होता है। ठीक, अब ये हो गया 19 ने क्यू। फिर उसके बाद में अब क्या करना, आवेश ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ई भी दे रखा है, देखो ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर, और यहाँ पर पी क्या है तुम्हारा, प्रोटॉन पर आवेश है। क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है। ठीक, एन क्यू बराबर एन ई इलेक्ट्रॉन पर होता है, यहाँ पर तो क्या हो जाए, प्रोटॉन पर आवेश है तो पी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एन बराबर, देखो यहाँ पर क्यू है तो क्यू बराबर एन, कितने एन दे रखे हैं 7, और प्रोटॉन पर जो आवेश है वो कितना दे रखा है, पी, यानी प्रोटॉन पर आवेश कितना दे रखा है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 दे रखा है। 16 सिंगा 112, एक के बाद पॉइंट लगा तो एक के बाद पॉइंट लगा, गुणे 10 की घात कितना माइनस का 19 हो गया। ये क्या आ गया हमारा, कूलाम आ गया। और यही क्या होगा, हमारे नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों पर क्या हो जाएगा, आवेश, उसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, यानी 111 का नाम 11.2 गुणे 10 की घात -19। और एक आएगा होगा प्लस का आवेश होगा, कौन सा आवेश होगा, प्लस, क्योंकि प्रोटॉन कैसा होता है, धनात्मक आवेश होता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा आवेश होगा हमारा, धनात्मक आवेश होगा। ठीक है, ये समझ में आया। फिर उसके बाद में 6 नंबर देखिएगा, जैसा कि तुम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यदि किसी आवेशी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अच्छा, ये 15 किसी चालक पर क्या है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की क्या दे रखी है आपको, संख्या दे रखी है। किसकी दे रखी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कितना है, 1500, कितना है, 1500 दे रखा है। और तो उस पर उपस्थित आवेश की प्रकृति क्या है, और कूलाम में आवेशों की मात्रा भी ज्ञात करनी है। अब देखो इसमें उपस्थित क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो आवेश कैसा होगा, ऋणावेश होगा। ठीक, आवेश कैसा होगा हमारा, ऋणावेश होगा। प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, और कूलाम में आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। ठीक, इलेक्ट्रॉन है तो ई बराबर कितना होगा, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। ठीक है, अब क्या है, ठीक, उसके बाद में क्या दे रखा है, चालक पर आवेश, यानी चालक पर आवेश को उपस्थित आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, यहां से निकाल लीजिएगा, चालक पर आवेश, देखो चालक पर, यहां से हल करेंगे, चालक पर आवेश, चालक पर आवेश क्यू, क्यू बराबर क्या होता है, क्यू आपको ज्ञात करना, क्यू बराबर क्या होता है, देखो क्यू आपको ज्ञात करना, और क्यू बराबर होता है एन ई होता है। तो क्यू बराबर एन का मान कितना दे रखा है, 1500 दे रखा है, ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम दे रखा है। और 16 पंजे कितना होता है, देखो 2 जीरो बढ़ा लिए, 16 पंजे कितना होता है, 80 होता है। अब एक के बाद पॉइंट था, एक के बाद पॉइंट लगा लिया, गुणे 10 की घात कितना हो गया, माइनस का 19 हो गया। क्यू बराबर, यानी क्यू बराबर आ गया आपका 800 गुणे 10 की घात -19 हो गया। ये क्या आ गया आपका, 8 गुणे 10 की घात -19। ठीक, ये आ गया हमारा क्या, अगर क्या करें, इसको इधर 2 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाए, प्लस माइनस की घातें कम हो जाएंगी। तो कितना बचा, क्यू बराबर 8.0 गुणे 10 की घात माइनस कितना हो जाएगा, 17। और ये क्या है, आवेश, इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, कूलाम हो जाएगा। यही इसका क्या है, आंसर है। आप लोग इसे नोट भी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक, देखो ये 6 नंबर का सवाल कंप्लीट हो गया। 7 नंबर में आपका न्यूमेरिकल ये रहा।
जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आपको वो दिखाई दे रहा है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्या है? 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 500 क्या है? इलेक्ट्रॉन है, यानी संख्या 500 दे रखी है, ठीक है। और इस पर आवेश की मात्रा की प्रकृति ज्ञात करनी, यानी जो आवेश था उसकी प्रकृति क्या है। आवेश कितना है, प्रकृति का मतलब है धनात्मक है या ऋणात्मक है, ठीक, ये बात पूछ रहा। अब अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। 500 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब स्वतः ही है क्या कि आवेश जैसा होगा, क्या होगा, इसकी प्रकृति ऋणात्मक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, इस वजह से आवेश कैसा होगा हमारा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से अच्छे वीडियो में मिलते रहेंगे। हमसे जुड़िएगा हमारे चैनल से, और आपको A to Z न्यूमेरिकल कराएंगे बहुत ही सरल तरीके से, ठीक है। और जैसा इसमें दिखाया 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है, क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कितना है, 500 है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 500। आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा पर प्रकृति ज्ञात करना है। अब यहाँ n बराबर दे रखता है तो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है, E बराबर सभी लोग जानते हैं 1.6 गुणे 10 की घात -19 होता है। और एक इस क्या का है, ये दे रखा है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E, ठीक है। और क्या कह रहा है कि आवेश की मात्रा ज्ञात करने, किस पर, चालक पर, तो चालक पर निकाल दीजिएगा, चालक पर आवेश, चालक पर आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर, Q आपको ज्ञात करना है। और देखो इसको हल करेंगे, देखो क्या होता है, Q बराबर होता है क्या, Q बराबर होता है यानी, Q बराबर क्या होता है, यानी, और यहां से तुमको चाहे QE का मान चाहिए तो Q बराबर N का मान डाल दीजिएगा। N का मान कितना है, N का मान 500 है, 500 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। और उसका क्या नाम, E का मान कितना है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम है। 16 पंचे कितना, देखो दो जीरो बढ़ा दिए, 16 पंचे कितना होता है, 80 होता है। एक के बाद पॉइंट था तो क्या करेंगे, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा, ठीक है। एक के बाद पॉइंट लगा दिया, गुणे 10 की घात कितना हो गया, माइनस का 16 हो गया, ठीक, अच्छा 19 हो गया। और फिर उसके बाद Q बराबर, देखो जो दो जीरो इधर बढ़ा देंगे तो ये हो जाए 8.0 गुणे 10 की घात कितना हो गया, माइनस का 17। ये आ गया हमारा, क्या आ गया, कूलम। ये आ गया हमारा क्या, कूलम। आवेश है तो इसलिए इसका मात्रा क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। एक कितने नंबर था हमारा, 7 नंबर। अगला नंबर है 8 नंबर। देखो अगला नंबर है 8 नंबर दे रखा है, 8 नंबर सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, क्या, शुद्ध जल का परावैद्युतांक दे रखा है 81, परावैद्युतांक दे रखा है 81, तो वैद्युतशीलता, तो निरपेक्ष की वैद्युतशीलता ज्ञात करनी है। परावैद्युतांक देखो, अब ये क्या है, पहले नंबर में दे रखा है परावैद्युतांक, ठीक है, काहे का, शुद्ध जल का, तो लिख लीजिएगा शुद्ध जल का शुद्ध जल का परावैद्युतांक के बराबर कितना दे रखा, 81 दे रखा है, ठीक है, 81 दे रखा है। निरपेक्ष की वैद्युतशीलता ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, निरपेक्ष की वैद्युतशीलता, शीलता क्या होती है, एप्सिलॉन होती है। अब अच्छा, निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन 0 होती है। क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन 0 होता है। और एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात माइनस माइनस कितना होता है, 12, -12 होता है। कितना होता है, एफ, अच्छा, निर्वात की 8.85 गुणे 10 की घात -12,
न्यूटन कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, कोई बात नहीं। और ये चीज आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। अच्छा देखो, ये होता है, उसका एक फार्मूला है, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, ये फार्मूला बहुत ही है। ठीक है, ये क्या है? के बराबर होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन जीरो। क्या होता है? एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन जीरो। क्या है? के क्या है? परावैद्युतांक है। एप्सिलॉन क्या है? निरपेक्ष की वैद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन जीरो का है निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, और यहां से ज्ञात करना क्या है? एप्सिलॉन का मान ज्ञात किया तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन बराबर, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन बराबर हो जाए के गुणा एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो के बराबर एप्सिलॉन जीरो हो गया, तो यहाँ मान डाल दिया एप्सिलॉन बराबर के का मान कितना दे रखा है? 81 दे रखा है, और 81 है। के का मान कितना दे रखा है? 81 दे रखा है, और गुणे एप्सिलॉन जीरो का मान कितना दे रखा है? 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12। अब इसकी गुणा कर दीजिएगा, इसकी गुणा कर देने पर कितना आता है? इसकी गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? इसकी गुणा करेंगे, आ जाएगा 716.85 गुणे 10 की घात माइनस का 12 आ गया। ठीक है, 12 आ गया। इसको क्या करें? एक बढ़ा के लिख सकते हैं, तो ए एफ देखो पॉइंट है, दो को इधर बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगी? हमारी कम हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 1.1785 गुणे 10 की घात माइनस का कितना हो गया? 10। तो इसको लिख सकते हैं, 7.16 था, यहाँ कितना लिख देंगे? 7 गुणे 10 की घात माइनस का 10। और ये क्या आ गया हमारा? निरपेक्ष की वैद्युतशीलता आई है। ये क्या है हमारा? निरपेक्ष, निरपेक्ष की वैद्युतशीलता। ठीक, ये हमारी क्या आ गई? निरपेक्ष की वैद्युतशीलता आ गई है। और इसका मात्रक क्या हो जाए? निरपेक्ष की वैद्युतशीलता यानी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका ये क्या आ जाएगा? आपका मात्रक हो जाएगा। और इस सवाल को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और फिर बहुत ही कठिन हो जाता है, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अगला सवाल, देखिए